श्री गुरुवे नम। मित्रों, आज हम इस वीडियो में वेदों में रुद्र के विषय में यहाँ पर प्रकाश डालेंगे। ऋषि 01:43-6 के अनुसार शम, कल्याण तथा मयस, सुख के कर्ता हुए हैं, इसलिए उनको वाजस्नेयी संहिता आदि में शंकर एवं मयस्कर कहा गया है। तय 0:02255 का कथन है, रुद्र ही शिव है, वही मय भी है। संसार की सभी औषधियों पर उनका अधिकार है। अपने स्तोताओं के लिए वे इन्हें हाथ में लिए रखते हैं और औषधियों का उपयोग करके मनुष्य 100 वर्ष तक जीवित रह सकता है। यही कारण है कि रुद्र को सभी वैद्यों में श्रेष्ठ की उपाधि दी गई है। वैदिक रुद्र का आधिभौतिक स्वरूप यह था, इस विषय पर विद्वानों का एक मत नहीं है और इसी पर निर्भर करती है रुद्र शब्द की व्युत्पत्ति तथा अर्थ। 0:0613811:637 प्रजापति के द्वारा एक कुमार की उत्पत्ति का उल्लेख है। उत्पन्न होते ही वह रोने लगा और प्रजापति से अपने नाम रखने की प्रार्थना करने लगा। तब प्रजापति ने उसके 8 नाम रखे। उत्पन्न होते ही रोने से उनका नाम रुद्र या रोने वाला पड़ गया। तय 0:0151 में भी एक छोटी सी मनोरंजक कथा है। इसके अनुसार एक बार जब देवों का असुरों से युद्ध हुआ तो देव ने अपना धन वसु अग्नि के पास निक्षिप्त कर दिया। अग्नि की उस धन को लेने की इच्छा हुई, वह उसके साथ चला गया। संग्राम के पश्चात देव ने ब्लॉक अग्नि से अपना धन लेना चाहा तो वह रो पड़ा, और क्योंकि अग्नि रो पड़ा इसलिए उसे ही रुद्र कहते हैं। 0:0 में एक अन्य स्थान पर रुद्र धातु को निरर्थक मानते हुए रुद्र का अर्थ रुलाने वाला है। 11:637 में कहा गया है, 10 प्राण और आत्मा इनको मिलाकर रुद्र कहते हैं, क्योंकि शरीर से निकलते समय यह संबंधियों को रुलाते हैं। 0:09:116:7 में ही रुद्र तथा रुद्रों का रुद्र धातु से सीधा नहीं अपितु कुछ दूर का संबंध माना गया है। एक कथा के अनुसार एक बार सृष्टि रचना से श्रांत प्रजापति को छोड़कर सभी देवता चले गए, केवल मन्यु क्रोध नहीं गया। प्रजापति रो पड़े और उनके जो आंसू भूमि पर गिर पड़े उनसे रुद्रों की तथा जो मन्यु पर गिरे उससे शतमुख, सहस्त्राक्ष तथा शतुनिर्धारी रुद्र की उत्पत्ति हुई। इनको रुद्र इसलिए कहा गया कि यह प्रजापति के रुदन से उत्पन्न हुए हैं। पुराणों के समय तक भी रुद्र की यही व्युत्पत्ति सामान्यतः मान्य थी। मत्स्य पुराण 170:38 में इस शब्द को 2 धातुओं से संबंधित करता है, रुद्र तथा द्रव। दुद्रुगतौ भागना, ब्रह्मा की कामरूपिणी पत्नी सुरभि गौ का रूप धारण करके उनके पास गई। उसमें उन्होंने रुद्रों को उत्पन्न किया जो रोते हुए और पितामह की निंदा करते हुए इधर उधर भागने लगे। वायु पुराण 9:82 भी रुद्रों को बिल्कुल यही व्युत्पत्ति देता है। महाभारत के शांति पर्व में 9:82 दक्ष रुद्र की स्तुति करते हुए कहता है कि रु संकट को कहते हैं और उसको दूर करने के कारण आपका नाम रुद्र है। इसी प्रकार ऋग्वेद 1:114:1 तथा 2:1:6 की व्याख्या में भी सारण ने रुद्र का अर्थ कष्ट दुख लेकर रुद्र का अर्थ कष्ट का अपनोदन करने वाला लिया है। अब प्रश्न यह है कि रुद्र देवता का मूल भौतिक स्वरूप क्या है। इस संबंध में ब्राह्मण ग्रंथों एवं संहिताओं में अत्यंत स्पष्ट उल्लेख मिलते हैं और रुद्र की व्युत्पत्ति के संबंध में तय 0:0 में जो उदाहरण दिया है उसमें अग्नि को रुद्र बताया गया है। देवताओं के द्वारा धन छीनने पर रोने के कारण अग्नि का नाम रुद्र पड़ा है। इसी संहिता में 1:543 स्थान पर पुनः अग्नि को रुद्र बताया गया है। 0:52413 5:3:1:10 में भी इन स्थानों पर स्पष्ट रूप से अग्नि को ही रुद्र कहा गया है। इसी ब्राह्मण में एक अन्य स्थान 1:7:3/8 अग्नि के विषय में जो शब्द कहे गए हैं उनसे रुद्र का स्वरूप स्पष्ट रूप से भाषित हो जाता है। इसके अनुसार अग्नि के ही शर्व तथा भव, यह तो नामांतर है। अग्नि को शर्व पूरब के लोग कहते हैं
और भव पश्चिम के, किंतु ये अग्नि के भयंकर रूप के वाची हैं। उसके सबसे शांत रूप को अग्नि कहा जाता है, जो स्विष्टकृत मंगलमय अभिशा पूर्ण करने वाला है। शर्व तथा भव शब्दों को शून्य ब्रा शून्य अग्नि के अशांत नाम बताता है। वे इसी ब्राह्मण में अन्यत्र 6, 1, 3, 8, 18 रुद्र के 8 प्रमुख नामों से परिगणित हुए हैं। इस प्रसंग से स्पष्ट है कि अग्नि रुद्र के भयंकर प्रचंड तथा विनाशकारी स्वरूप का घोतक है। एक और तो अग्नि यज्ञ पुरोहित है, यज्ञ को देवता तक बहन करता है और यज्ञ समस्त क्रियाओं का आधार बनकर यजमान को प्रत्येक कामना की प्राप्ति कराता है, इसलिए स्विष्टकृत कहलाता है। साथ ही वैश्वानर के रूप में प्राणियों के अंदर प्रविष्ट होकर अन्न रसादि के समय परिपाक द्वारा जीवन। मित्रों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक व शेयर करें व चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।